के महीने में धरती पर क्यों आते हैं महादेव? देश भर में सावन का महीना शिव भक्तों के लिए विशेष माना जाता है। इस दौरान पूरे सावन माह तक भगवान भोलेनाथ धरती पर आकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ धरती पर आकर क्यों वास करते हैं और इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है? अगर नहीं तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सावन महीने का विशेष महत्व और भगवान शिव के धरती पर वास करने की पौराणिक कथा। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं CGNL लाइव, जहां हम लाते हैं आपके लिए भारत और दुनिया से जुड़ी अनसुनी, रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। इस साल सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। पूरे एक माह के दौरान शिव जी और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक और उनकी प्रिय चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। पूरे सावन महीने में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। शिव पुराण के अनुसार देवी सती के पिता राजा दक्ष ने अपने महल में एक बार बहुत बड़ा और भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। राजा दक्ष ने सभी देवी देवता, ऋषि मुनियों और राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन दक्ष ने अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए उनको आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को अपने पिता के द्वारा किए गए विशाल यज्ञ के बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा उत्साहित हुई और खुश भी हुई। फिर भोलेनाथ से यज्ञ में शामिल होने के लिए जिद करने लगी। तब भगवान शिव ने यज्ञ में बिना निमंत्रण के जाने से इनकार कर दिया, लेकिन देवी सती भगवान की आज्ञा का पालन न करते हुए अपने पिता के घर यज्ञ में बिना शिव जी के चली गई। माता के अपने पिता दक्ष के घर पहुंचने पर भव्य और विशाल यज्ञ के आयोजन को देखा, जहां पर सभी को निमंत्रण मिला और वहां पर उपस्थित दिखे, लेकिन महादेव को यज्ञ में निमंत्रण नहीं मिला और पिता द्वारा भगवान शिव का लगातार अपमान किया जा रहा था। ये सब देखकर माता बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुई और उसी यज्ञ में कूदकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हवन कुंड में कूदने से पहले उन्होंने प्रण लिया कि जब भी उनका जन्म होगा वह महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। सती के यज्ञ कुंड में खुद को दाह कर लेने का जब शिव जी को पता चला तो वो क्रोध से भर उठे और उन्होंने अपने गढ़ वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने का आदेश दिया। शिव के आदेश पर वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे उसी यज्ञ कुंड में डाल दिया। इससे समस्त देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर सभी देवताओं ने शिव की स्तुति की और स्वयं ब्रह्मा जी ने शिव से दक्ष को क्षमा दान देने का आग्रह किया, जिस पर शिव जी ने दक्ष को माफ तो कर दिया, पर उनके सामने ये संकट खड़ा हो गया कि दक्ष का सिर तो यज्ञ कुंड में स्वाहा हो चुका है, तो उन्हें कैसे जीवित किया जाए। इस पर एक बकरे के सिर को काटकर उनके धड़ पर लगाया गया। इसके बाद दक्ष के आग्रह पर शिव ने यहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया और पूरे सावन मास यहीं पर रहने का दक्ष को वचन दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी का दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में पृथ्वी पर हुआ तो उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। सावन के महीने में ही भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और इसी कारण से हर साल सावन के महीने में भोलेनाथ पृथ्वी पर आते हैं और अपने ससुराल जो हरिद्वार के पास कनखल में है वहां पर दक्षेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। सावन का महीना, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र महीना है। ये महीना हिंदू कैलेंडर में 5वां महीना होता है और आमतौर पर जुलाई के मध्य से अगस्त के मध्य तक पड़ता है। सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है और इस दौरान सोमवार का व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। खासकर अविवाहित कन्याएं सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखकर मनचाहा वर पाने की कामना करती हैं। बता दें कि सावन के महीने में शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहता है। इस दौरान कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है। साथ ही महादेव का विशेष चीजों के द्वारा अभिषेक भी किया जाता है। धार्मिक मत है कि महादेव की पूजा करने से साधक के सभी दुख
दूर होते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। सावन माह और भगवान भोलेनाथ के धरती पर विराजमान होने की ये पौराणिक कथा आप सभी को कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।